Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with chapter number 5 understanding elementary shapes. So इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6. सो क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग. अब इसमें हमें क्या डिटरमाइन करने हैं, नंबर ऑफ राइट एंगल्स. ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो कंडीशंस दी गई हैं, इन्हें हमें फॉलो करना है एंड देन डिटरमाइन करना है कि कितने राइट एंगल्स फॉर्म होंगे. सो सबसे पहले हम कहाँ पे हैं, इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ, यानी कि आप साउथ फेस कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले साउथ फेस करेंगे. ठीक है, यहाँ पे हम साउथ फेस कर रहे हैं. ठीक है, मैंने एक पॉइंट बना दिया एंड देन टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट. अब आप कहाँ टर्न करोगे, क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज जाओगे, यानी किस डायरेक्शन में जाओगे, इस तरीके से जाओगे, इस तरीके से घूमोगे, क्योंकि ऐसे ही क्लॉक घूमती है. ठीक है, तो इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे. ठीक है, और हमें क्लॉकवाइज टर्न होके कहाँ जाना है, वेस्ट जाना है. तो हम चलो क्लॉकवाइज इस तरफ टर्न करेंगे और ये हम पहुँच गए वेस्ट में. ठीक है, पहले हम साउथ फेस कर रहे थे, अब हम वेस्ट फेस कर रहे हैं. तो हमने कितने राइट एंगल्स कवर किए. ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है, यानी कि हमने कितने राइट एंगल कवर किए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में वन राइट एंगल. ठीक है, यही हमें पूछा था, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक. तो यहाँ पे क्या आएगा, वन राइट एंगल. नाउ लेट्स सी बी. बी में हमें दिया है नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट, यानी कि आप पहले कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहे हो, नॉर्थ. ठीक है, तो हम यहाँ पे नॉर्थ में एक बना लेंगे. ठीक है, ये सपोज हम यहाँ खड़े हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं. ठीक है, एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज. अब हमें कैसे टर्न करना है, एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है, यानी कि ये तो हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, जैसे आप नॉर्थ से ईस्ट आते हो, ईस्ट से साउथ आते हो, तो ये क्लॉकवाइज हो गया. लेकिन हमें कैसे जाना है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि हम इस तरफ मूव करेंगे. ठीक है, उल्टा मूव करेंगे, नॉर्थ से वेस्ट, वेस्ट से साउथ एंड साउथ से ईस्ट. ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो हम नॉर्थ में हमें कहाँ जाना है, ईस्ट में जाना है. ठीक है, तो चलो एंटी क्लॉकवाइज मूव होते हुए हमें ईस्ट तक पहुँचना है. तो पहले हम नॉर्थ से वेस्ट पहुँचेंगे, वेस्ट से फिर साउथ पहुँचेंगे एंड देन साउथ से ईस्ट पहुँचेंगे. पहुँच गए, हमें ईस्ट, ईस्ट जाना था, अब हम ईस्ट फेस कर रहे हैं. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हमने टर्न किया और हम पहुंच गए ईस्ट में. अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कितने राइट एंगल कवर किए हैं, देखो वन, ये है टू और ये है थ्री. ठीक है, तो हमने टोटल थ्री राइट एंगल्स कवर किए. तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा आंसर थ्री राइट एंगल्स. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. नाउ सी. सी में हमें बोला है वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट, यानी कि आप वेस्ट को फेस कर रहे हो, अगेन आपको एक टर्न लेके वेस्ट तक ही पहुंचना है. ठीक है, तो ऐसा हम पहले मैप बना लेते हैं. ठीक है, इस तरीके से मैप बना लेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. ठीक है, अब आप कौन से डायरेक्शन में खड़े हो, कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहे हो, आप वेस्ट को फेस कर रहे हो. ठीक है, यानी कि हम वेस्ट फेस कर रहे हैं. अब हमें टर्न लेके दोबारा वेस्ट में ही आना है. ठीक है, तो अब इसमें हमें ये तो नहीं बोला है कि हमें क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज जाना है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज जाते हैं. ठीक है, मतलब हम इस तरफ मूव करेंगे, वेस्ट से साउथ, ईस्ट एंड नॉर्थ एंड अगेन वेस्ट. ठीक है, ये हो गया, सॉरी, ये क्लॉकवाइज जाने के लिए हमें ऐसे जाना पड़ेगा. ठीक है, वेस्ट से नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से साउथ. ये हो गया क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉक ऐसे घूमती है. और एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, वेस्ट से साउथ, फिर ईस्ट, फिर नॉर्थ. ठीक है, तो पहले क्लॉकवाइज जाते हैं. सो वेस्ट से नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से साउथ एंड अगेन वेस्ट. ठीक है, ये हो गया हमारा, वेस्ट से अगेन हम वेस्ट आ गए. और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो भी देखो, एंटी क्लॉकवाइज हम ऐसे जाएंगे और दोबारा वेस्ट तक पहुंचेंगे इस तरीके से. ठीक है, तो क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, हम पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं. ठीक है, तो इस रेवोल्यूशन में कितने राइट एंगल कवर हो रहे हैं, देखो वन, टू, थ्री, फोर, फोर राइट एंगल्स कवर हो रहे हैं. तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोर राइट एंगल्स. ओके, अब देखते हैं डी. डी में हमें दिया है साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ, यानी कि आप साउथ में खड़े हो, आपको टर्न करके कहाँ जाना है, नॉर्थ में जाना है. ठीक है, तो सबसे पहले मैप बना लेंगे, मैप बना लेते हैं.
इस तरीके से मैप बना लेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो कौन सी डायरेक्शन को हम फेस कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम फेस कर रहे हैं साउथ। ठीक है, तो यहाँ पे बना लेते हैं, हम एक पॉइंट बना लेते हैं, हम साउथ फेस कर रहे हैं। ठीक है, देन टर्न टू नॉर्थ, हमें नॉर्थ तक जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज जाते हैं पहले। ठीक है, तो इस तरफ मूव करेंगे और नॉर्थ तक जाएंगे। तो ये हमने क्लॉकवाइज मूव किया और हम पहुंच गए नॉर्थ। ठीक है, तो देखो हमने कितने राइट एंगल्स कवर किए, 1 और 2। ठीक है, तो क्लॉकवाइज जाने से हमने कितने राइट एंगल कवर किए, 2 कवर किए। अब हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, हम साउथ फेस कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे यानी ऑपोजिट जाएंगे, इस तरफ से नॉर्थ तक जाना है हमें, ये पहुंच गए हम नॉर्थ। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तब हम कितने राइट एंगल कवर कर रहे हैं? ठीक है, हाफ रेवोल्यूशन ले रहे हैं, यहाँ पे 2 राइट एंगल कवर हो रहे हैं, एक तो ये और एक तो ये। ठीक है, तो या आप क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, बोथ टाइम्स आप कितने राइट एंगल कवर कर रहे हो? 2 राइट एंगल कवर कर रहे हो। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 राइट एंगल्स। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे क्लॉकवाइज स्लैश एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, या तो आप क्लॉकवाइज जाओ तो भी 2 राइट एंगल्स आएंगे और एंटी क्लॉकवाइज जाओ तो भी 2 राइट एंगल्स आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज वेयर विल द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट, यानी कि अब इसमें हमें क्या बताना है कि आर हैंड कहाँ पे स्टॉप होगा। ठीक है, कंडीशन हमें दी है सबसे पहले तो इफ़ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6, यानी 6 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लॉक बनाई है, यहाँ पे हम आर हैंड बना देंगे। सबसे पहले आर हैंड कहाँ पे है, 6 पे है। ठीक है, एंड टर्न थ्रू 1 राइट एंगल, अब ये कितना राइट एंगल घूम रहा है, 1 राइट एंगल घूम रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, 1 राइट एंगल, सबसे पहले इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब 1 राइट एंगल मूव करेगा, यानी कि यहाँ से लेके हैंड कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, 9 पे पहुँचेगा, तो देखो यहाँ पे 1 राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, तो आर हैंड कहाँ पहुँच जाएगा, 6 से 9 पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे द आर हैंड of a clock will stop at 9। ओके, 1 राइट एंगल मूव किया, 6 से कहाँ पहुँच गया, 9 पे पहुँच गया। ठीक है, अब क्लॉक इस डायरेक्शन में जाती है, इसलिए हमें इस तरफ मूव करना है। ठीक है, हम इस तरफ मूव नहीं कर सकते हैं। ओके, सो इसलिए हम इस तरफ 1 राइट एंगल मूव करेंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे, 9 पे पहुँच जाएंगे। अब देखते हैं बी। नेक्स्ट इज बी फ्रॉम 8, यानी कि जो आर हैंड है वो कहाँ पे है, 8 पे है। तो पहले हम आर हैंड बना देते हैं 8 के ऊपर। ठीक है, ये 8 के ऊपर बना दिया, एंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल्स। ठीक है, 2 राइट एंगल्स अब टर्न करना है हमें इस आर हैंड को, और हमें बताना है कि आर हैंड जो है वो कहाँ पहुँच जाएगा। अब 2 राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 1 स्ट्रेट एंगल। ठीक है, 1 स्ट्रेट एंगल में कितने राइट एंगल्स होते हैं, 2 राइट एंगल्स होते हैं। जैसे कि ये हो गया स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब जैसे कि इसको इस तरीके से डिवाइड कर लें, तो देखो ये हो गया फर्स्ट राइट एंगल, ये हो गया सेकेंड राइट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट एंगल बना देंगे। तो देखो इस तरीके से ये स्ट्रेट एंगल यहाँ बन रहा है, यानी कि हमारा आर हैंड कहाँ पहुँच जाएगा, 2 पे पहुँच जाएगा। ठीक है, ये देखो बन गया एक स्ट्रेट एंगल। अब जैसे कि इसको हम इस तरीके से लें, ठीक है, तो देखो ये 1 राइट एंगल और ये 2 राइट एंगल। ठीक है, तो 8 पे अगर आर हैंड है और उसे हम 2 राइट एंगल मूव कर रहे हैं, ये हो गया फर्स्ट राइट एंगल और ये हो गया सेकेंड राइट एंगल। तो आर हैंड कहाँ पहुँच जाएगा, 2 पे पहुँच जाएगा। ठीक है, सो द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक विल स्टॉप एट 2। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज सी फ्रॉम 10, यानी कि सबसे पहले आर हैंड कहाँ पे है, 10 पे। तो सबसे पहले हम 10 पे बना देते हैं आर हैंड, ये हमने बना दिया 10 पे आर हैंड। ठीक है, एंड टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल्स। अब इसे कितने राइट एंगल टर्न करना है, 3 राइट एंगल्स टर्न करना है, और फिर हमें बताना है कि आर हैंड जो है वो कौन से नंबर पे पहुंचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से सबसे पहले मैं ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ और ये इसको इधर से ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, अब ये
यहाँ पे हमें 4 राइट एंगल्स मिल रहे हैं, 1 2 3 4। हमें कितने राइट एंगल्स मूव करना है, 3 राइट एंगल्स मूव करना है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 राइट एंगल होगा, यहाँ से यहाँ 3, ठीक है, और यहाँ से यहाँ 2 राइट एंगल, और यहाँ से यहाँ 3 राइट एंगल। यानी कि 10 से मूव करके आर हैंड कहाँ पहुँच जाएगा, 7 पे पहुँच जाएगा, ठीक है। ये 3 राइट एंगल्स मूव किए हमने, ठीक है, ये 3 राइट एंगल्स मूव करें, ये फर्स्ट वाला राइट एंगल, सेकेंड वाला राइट एंगल, और ये थर्ड वाला राइट एंगल, ठीक है। तो हम कौन से नंबर पे पहुँच गए, 7। सो आंसर होगा हमारा, द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक विल स्टॉप एट 7। Now let's see the next one. Next is D from 7, यानी कि आर हैंड कहाँ पे है, 7 पे। तो चलो 7 पे आर हैंड बना देते हैं, ये 7 पे आर हैंड बन गया। एंड टर्न्स थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल्स, अब हमें 2 स्ट्रेट एंगल्स टर्न करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो 2 स्ट्रेट एंगल्स मूव करते हैं, सबसे पहले हम इस तरीके से इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो देखो 7 पे है और हम 1 स्ट्रेट एंगल मूव करते हैं, तो आर हैंड कहाँ पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमने 1 स्ट्रेट एंगल मूव किया। तो अब सेकंड स्ट्रेट एंगल मूव करेंगे तो जो आर हैंड है वो 1 से दोबारा कहाँ पे आ जाएगा, 7 पे ही आ जाएगा, यानी कि ये हमने सेकंड आर हैंड कवर किया, ठीक है। तो हमारा जो आर हैंड है वो दोबारा कहाँ पे आ रहा है, 7 के ऊपर ही आ रहा है, ठीक है, 7 पे ही आ रहा है ना, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रेट एंगल जब हमने मूव किया 180 डिग्री मूव किया तो 7 से 1 पहुंच गया। दोबारा हमने स्ट्रेट एंगल मूव किया तो 1 से कहाँ पहुंच जाएगा, 7 पे पहुंच जाएगा। यानी कि क्या हो रहा है, कंप्लीट रेवोल्यूशन हो रहा है। 2 स्ट्रेट एंगल्स मतलब क्या हो जाते हैं, 180 डिग्री 180 डिग्री 2 बार लेना है, 360 डिग्री हो जाता है, यानी कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक विल स्टॉप एट 7, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रेट एंगल में कहाँ जाएगा, 1 पे जाएगा, और सेकेंड स्ट्रेट एंगल में कहाँ पे आ जाएगा, अगेन 7 पे आ जाएगा। ओके, सो अवर आंसर इज 7। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होता है खत्म। इफ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।